नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल में मिस्टर शॉर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसे 3 सिनेरियो के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से मार्केट में आपको ये पता चलेगा कि आपको सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली मार्केट 3 तरीके से चलता है। जितना मैंने फाइंड किया है उन 3 तरीकों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए किस किस तरीके से काम करने के लिए आपको सही रहेगा। चार्ट के ऊपर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि सारी चीजें क्या है। अगर आप बहुत जल्दी में हो तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत डीपली रिसर्च करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो मत देखो, टाइम निकालो, सीखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं स्क्रीन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट के अंदर बेसिकली मैंने 3 चीजें फाइंड करी हैं जिसके हिसाब से स्टॉक चलता है और बहुत ये 3 ही रीजन होते हैं पर्टिकुलर एक स्टॉक को चलने में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उसको बता देता हूं क्या होता है। देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कभी भी आपने देखा होगा कि एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप सिर्फ इन 2 चीजों पे ज्यादा काम करेंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। तो बेसिकली ये 2 चीज जैसी आप फाइंड कर लेते हो तो आपने देखा होगा कोई स्टॉक 9:15 पे मार्केट ओपन होते ही सीधे नीचे आ जाता है। ऐसा क्या होता है कि 9:15 पे मार्केट ओपन होते ही सीधे नीचे आ जाता है? इसका एक कंसेप्ट है जो काफी रिसर्च के बाद मेरे को पता चला ये क्या रीजन है कि 9:15 पे मार्केट ओपन होते ही कोई स्टॉक तुरंत नीचे आ जाता है। इसका एक सिंपल सा एक अगर मेथड समझे तो कोई ना कोई लेवल होता है रेजिस्टेंस का यहाँ पे, जिसकी वजह से ये मार्केट यहाँ पे आते ही सीधे नीचे आ जाता है। क्लियर? मतलब जो लोग हैवी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं या कोई लंबे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पहले से ही वो फाइंड कर लेते हैं कि पीछे एक रेजिस्टेंस जोन है और कल के दिन हमें उसके अंदर सेल करने वाला है। आप और मेरे सेल करने से ना मार्केट गिरेगा ना बढ़ेगा। तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, जो हैवी क्वांटिटी में बल्क में ट्रेड करते हैं, वो बीटीएसटी करके स्टॉक को कल के लिए होल्ड कर लेते हैं या हैज कर लेते हैं या गिरा देते हैं, सेल करने के लिए रख लेते हैं, जो भी करते हो। ठीक है, तो उन्हें एक अच्छे से पता रहता है कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस जोन है, सुबह मार्केट ओपन होगा तुरंत हम उसके अंदर सेल कर देंगे और अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाएंगे। ये सिनेरियो होता है स्टार्टिंग के दिन में। ठीक है, तो एक ये सिनेरियो हो गया। वाह, अभी आना था इसको, कुछ नहीं कर सकते डिस्टरबेंस को। तो एक ये सिनेरियो बनता है। सबसे पहले सिनेरियो ये जो होता है इसके अंदर आपको एक दिन पहले ही टेक्निकल एनालिसिस करके रखना पड़ता है कि आपको सेल करना है या बाय करना है। यहां सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि आप नए लोग या थोड़ा जो स्मार्ट प्लेयर भी होता है उसको भी तकलीफ होती है कभी कभी। यहाँ पे उसके एसएल कैसे जाते हैं मैं बताता हूँ। आपका सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस बहुत बढ़िया है, आपको पता है कि यहाँ से सेल अब भी आने वाला है, सारी चीजें बढ़िया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेल करने के लिए जाएंगे, सेल होगा और तुरंत आपका एसएल खा के मार्केट नीचे चला जाएगा, तुरंत आपका एसएल खा के मार्केट नीचे चला जाएगा। ये सिनेरियो होता है इसमें। तो इसलिए मैं 9:15 पे पहली कैंडल के साथ कोई कंफर्मेशन नहीं मुझे मिलता, ना मैं समझ पाता हूं कि क्या कंफर्मेशन आ रहा है। मैं टाइम लेता हूं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी 12 बज जाते तो भी मैं ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि मेरे कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो कभी भी मेरे पास पैसा नहीं आएगा ना आपके पास आएगा। तो आपको अपनी एक पूरी रूल बुक बनानी पड़ेगी जो मेरे पास भी है। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करना है। तो ये जो है टेक्निकल एनालिसिस एडवांस लेवल का है। इसमें एसएल जाता है, सब कुछ पता होने के बाद भी एसएल चला जाता है क्योंकि इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जैसे ही दोबारा आता है और फिर नीचे चला जाता है। तो मैं सेल नहीं करता हूं। दूसरे सिनेरियो की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सिनेरियो भी बता देता हूं आपको। जैसा कि मैंने हर सिक्के के 2 पहलू बताए हैं, तो इसी का एक दूसरा पहलू है जब नीचे से कोई स्टॉक आ रहा होता है और यहाँ पे तुरंत टच करते ही ऊपर 9:15 पे मार्केट ऊपर चला जाता है। इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि पीछे कोई सपोर्ट था, मार्केट ने उसको टच किया और वहां से सीधा मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसमें बाइंग और सेलिंग के लिए मैं अवॉइड करता हूं क्योंकि मैं एक बिना कंफर्मेशन के, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो आज के दिन मुझे कोई एक कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड को करने के लिए।
पर्टिकुलर पीछे के सपोर्ट या पीछे के कंफर्मेशन तो बहुत जरूरी है, बट आज भी मुझे कोई कंफर्मेशन मिले कि इसके अंदर बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, कंफर्म। सेकंड मेथड जो इसका है, आपने पर्टिकुलर देखा होगा कि सुबह 9:15 पे जैसे कोई स्टॉक खुलता है तो वो इस लेवल को टेस्ट करता है, फिर से इस लेवल के आसपास टेस्ट होने के आता है और फिर उसके बाद नीचे जाता है। पर्टिकुलर अगर इसको पैटर्न के फॉर्म में बोला जाए तो लोग इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, बट मैं इसको कहता हूं कि रेजिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए मार्केट आता है। वहां डबल टॉप बने या ना बने डज नॉट मैटर। मैं पैटर्न्स पे काम नहीं करता, बहुत तकलीफ होती है पैटर्न्स को फाइंड करना। सीधा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके बेस पे कुछ कंफर्मेशन। इस सिनेरियो में क्या होता है, एक सिंपल सा रूल होता है कि पीछे इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन होता है। पहला कंफर्मेशन, 9:15 की कैंडल ओपन हुई, यहां पे आके इसने टेस्ट किया, यानी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट पीछे रेजिस्टेंस होने की वजह से वो नहीं जा पा रहा। सेकंड, फिर रिजेक्शन हुआ, धकेला रेजिस्टेंस ने उसको नीचे की तरफ, मैं डन हो गया। थर्ड कंफर्मेशन में इसी लेवल पे ये लूंगा कि यहाँ कोई ना कोई वॉल्यूम फॉर्मेशन हो रहा है, कोई ना कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर आप पैटर्न से करते हो तो आप पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। पैटर्न काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता काम नहीं करते, बट उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप वॉल्यूम के ऊपर काम करो, कैंडलस्टिक के ऊपर काम करो और बेसिकली एक दो चीजों को और पकड़ लो तो अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। मैंने जैसे ही वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखा और पैटर्न का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखा, मैं उसके अंदर सेल करने के लिए चला जाता हूं। और अगर आपको पैटर्न मिलता है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने सेल किया, मेरा अब माइंडसेट क्लियर है कि इस लेवल को ये रिजेक्शन दे चुका है कि अब इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, तो मैं अपना एसएल उसके ऊपर रखूंगा। करेक्ट, डन। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर एक बाइंग का सिनेरियो बनता है। मार्केट नीचे से आ रहा था, आते ही इस रेंज को ब्रेक किया और इस यहां आके थोड़ा टेस्ट लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर नीचे आया। अब मुझे एक तरीके से एक बात समझ में आ चुकी है कि ये लेवल अब नहीं टूटेगा, बट बिना कंफर्मेशन के मैं इसके अंदर बाइंग नहीं करूंगा। इस लेवल के आसपास मैं एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा और यहां अपना एसएल रखूंगा नीचे, और ये मेरा टारगेट। यानी सिंपल सी बात है कि जब मार्केट में पहला सिनेरियो बना था कि 9:15 पे कैंडल खुलते ही सीधे नीचे या ऊपर जा रही थी, मैं उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है ट्रेड करने का। सेकंड जो सिनेरियो बना, मार्केट टेस्ट लेती है, उस दिन भी मुझे एक कंफर्मेशन दे रही है कि मुझे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ये मेरे लिए बेस्ट है। थर्ड सिनेरियो इसी के अंदर मैं बताता हूं। देखिए, मार्केट में 3 पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है या 3 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इसको सही से यूज करो मैथमेटिकली से, तो आपको हर जगह प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। मैंने इसका यूज किया है, मुझे पता है बहुत काम करता है। 90% आपकी एक्यूरेसी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। अब क्या होता है कि कोई स्टॉक कंटिन्यू नीचे से आया, इस सिनेरियो को टच किया, कुछ रेंज के बाद वो यहीं फंस जाता है और फिर ऊपर जाता है। ये जो थर्ड पॉइंट होता है, अब ये हमें सपना तो आ नहीं रहा है कि हमें दूसरे पॉइंट में एंट्री लेने की, थर्ड पॉइंट में। सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि इस पर्टिकुलर लेवल को ये ब्रेक तो नहीं कर रहा है, ये लेवल इस लेवल को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। अगर ये लेवल नीचे आ जाता है तो ये वैलिड नहीं है। क्लियर? अगर ये लेवल इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये वैलिड नहीं है। पिछले वाले लेवल को देख के ही हमें एंट्री लेनी है। सपोर्टेड पहला फॉर्मेशन हो गया, टच हो गया मार्केट। सेकंड, इसको तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो थर्ड, या तो इसको ब्रेक करेगा या इसको ऊपर चला जाएगा, तो हमें एंट्री या तो इसके ऊपर लेनी है या तो इसके नीचे जब ब्रेक करके आएगा तब इसके ऊपर लेनी है। क्लियर? नहीं समझ में आया होगा, फिर प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आप सिनेरियो यही समझो कि मार्केट थर्ड बार में पिछले लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और जब तक इन दोनों को ब्रेक नहीं करती ये वैलिड है और इसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे अगर आपको सेफ खेलना है। क्लियर? नीचे आपका एसएल रहेगा, ऊपर एंट्री, ये टारगेट। सेम यही सिनेरियो इसके जस्ट ऊपर बनेगा और ये नीचे बना है, खत्म।
प्रैक्टिकल देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे पता है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट यही काम करता है मार्केट के अंदर, एंट्री लेने में सबसे ज्यादा यही मदद करता है। वॉल्यूम, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, कोई बात नहीं। मंथ का चार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, 8 तारीख 9 तारीख, ठीक है। पहले हम समझते हैं 9 तारीख को क्या सिनेरियो बना। पर्टिकुलर हमें पता था कहीं से कि ये एरिया एक सपोर्ट है किसी रीजन से, और रीजन क्या है, सिंपल रीजन है आवरली चार्ट और 30 मिनट, जिसके अंदर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए भी, ठीक है। मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, ओपन होते ही स्टॉक भागा। क्या मेरे पास इतनी ताकत है या मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है या मेरे पास एक दो सिस्टम के साथ में क्या अकेले में ये पता कर सकता हूं कि ये वैलिड है 9:15, मैं इसके अंदर यहां एंट्री ले सकता हूं? नहीं ले सकता, ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है कहीं से कहीं। पहला सिनेरियो जो मैंने बताया था वही हुआ है, 9:15 पे आया स्टॉक और सीधा ऊपर गया। एंट्री लेना? नहीं लेना, नहीं लेना। अगर पैसा बचाना चाहते हो, अगर आप लोगे आपके एसएल जाएंगे, आप जानो। पर्टिकुलर मार्केट चल चुका है, 11 बज चुके हैं, आपकी हालत खराब है, आपको अभी तक ट्रेड नहीं मिला है। आपको देखना है इस 15 मिनट के अंदर कोई वॉल्यूम कंफर्मेशन बनना है, 1 2 3। यहां आप देखते हो तो ये वॉल्यूम कंफर्मेशन बनना है। इस कैंडल के बारे में बताया भी था, काफी लोगों ने इसको पसंद भी किया था। ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, इसका एक लो और इसका एक हाई, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर मैं यहीं से सेल करूंगा और यहां अपने स्टॉप लगाऊंगा। लॉजिक ये है कि 9:15 पे जब कैंडल ओपन हुई, मैंने पहली कैंडल ऊपर तो गई, सेकंड अगर मैं सोच रहा कि 9:15 मार्केट ऊपर जा रहा है मैं भी बाय कर लूं, तो हालत क्या हो जाती, वो स्टॉक आपका गिरने लगता। कहां ऐसा लगाते, यहां एंट्री लेते, यहां ऐसा लगाते तो ब्रेक होता। आप कहते यार क्या हो रहा है? सिंपल लॉजिक है कि आपको अपने रूल्स फाइंड करने पड़ेंगे। मेरा ये रूल है कि मैं इस तरीके का ट्रेड नहीं करता हूं। शायद यहां कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं बैठा कि एक कैंडल के खुलते ही ये डिसाइड कर ले कि मैं बाय कर सकता हूं। समटाइम आपको प्रॉफिट हो सकता है पर रेगुलर प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरे सिनेरियो की ओर चलते हैं। मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, मार्केट यहां से ओपन होते ही ऊपर गया। मुझे पता था कि इसके अंदर बाइंग आ रही है पर मुझे इसमें सेल करना है, तो सेल करने के लिए एक लेवल का मैंने वेट किया, पूरे दिन हो गया मुझे, 10:30 बज चुके हैं। अब एक कंफर्मेशन भी चाहिए मुझे यहां पे, वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कि 3 घटते क्रम में एक वॉल्यूम का कंफर्मेशन आ रहा है। आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, आ रहा है वॉल्यूम का कंफर्मेशन 3। सबसे हाई वाली कैंडल को मार्क करेंगे, ठीक है। यहीं से आपको इस लेवल से सेल करने की जरूरत है, ठीक है। आपने एक कंफर्मेशन ले लिया कि मेरे पास 2 पॉइंट है। अगर आप इसको 5 मिनट पे देखोगे ना तो डबल टॉप बनना होगा एक तरीके से, एक दो मिला, 2 पॉइंट आपको कंफर्मेशन मिले। क्या आपको माइंड क्लियर कर रहा है कि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मैं यहां सेल कर सकता हूं, थोड़ा सा ऐसे यहां रख के मैं यहां तक सेल कर सकता हूं। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इतनी बड़ी मैं वीडियो बनाता नहीं हूं कभी भी, पर पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे नहीं, आपको लॉस होता रहेगा, चाहे आप कितना भी माथा लगा लो। ये मार्केट कॉमन सेंस से चलता है, टेक्निकल एनालिसिस से नहीं चलता, ये मेरा मानना हो गया है। पहले मैंने सीखने पे ज्यादा फोकस किया, पर जब मैं अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने लगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। सिंपल लॉजिक आपको यही लगाना है कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे अगर आप काम करोगे आपको प्रॉफिट होगा। सेकंड सिनेरियो है ये मार्केट का जो मैंने आपको बताया था, ठीक है।
थर्ड क्या मैंने बताया था, एक और, हाँ यही देख लेते हैं किसी स्टॉक के अंदर, कोई सा भी स्टॉक लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए पता नहीं ये कल की मार्किंग है, लॉजिक को समझना सिंपल सा। मैंने बोला था थर्ड टाइम में बाय सेल करना, पर्टिकुलर वैसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे अभी, पर एक बेसिक सा मान लेते हैं, स्टॉक में आपको बाइंग ही करना था आपको। दोस्तों वीडियो में फिर से आ चुका हूं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो चुका था। दोस्तों सबसे पहले जो थर्ड लेवल की मैं बात कर रहा था, तो थर्ड लेवल के अंदर ये पर्टिकुलर जो लेवल है आपके पास, ठीक है, इस लेवल में 3 बार मार्केट टेस्ट करेगा उस पर्टिकुलर लेवल को। आपको वहां एक कंफर्मेशन देखना है कि वॉल्यूम का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैटर्न का, सेकेंडरी आपको कैंडल स्टिक का, इन तीनों का अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, या 2 का या 1 का भी, तो भी काम सही है। यहाँ पे आपको तीनों चीजें नहीं खोजनी है, एक चीज कोई खोजनी है। अगर आपको कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन मिल जाता है, वैलिड है। अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल जाता है, वैलिड है। पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाता है, वैलिड है। इस सिनेरियो में ये सपोर्ट के पास 3 बार टेस्ट करता है मोटा मोटी। जैसे ही टेस्ट करता है तो रीटेस्ट करने के लिए जब भी ये स्टॉक यहाँ पे आता है, आपकी एंट्री यहाँ होगी, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। अगर पर्टिकुलर आप मेरी तरफ से कंफर्मेशन माने तो मुझे सिर्फ यहाँ पे सबसे पहला कैंडलस्टिक ये दिख रहा है। सबसे पहला कैंडलस्टिक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला एक फॉर्मेशन हुई है। बेसिक ये बेरिश फॉर्मेशन है, पर ये सपोर्ट के पास हुई है तो वैलिड मानूंगा, ये बुलिश मानूंगा मैं इसको। ठीक है, यहां हुआ, इस लेवल को टेस्ट करने देंगे और इसके ऊपर जैसे ही आता है मैं एंट्री लूंगा और ये मेरा टारगेट। ऊपर टारगेट ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, वो मार्केट के हाथ में, पर हमारे हाथ में एंट्री लेना। तो आपको सारा फोकस अपने एंट्री के ऊपर करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, माफी चाहता हूँ, बट आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसकी वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मार्केट रियलिटी में बहुत ज्यादा कठिन है।